मुझ में तुझ में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो और मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सद्भार तुम्हारे हाथों में। कपाल की माला और चंद्रमा से शोभित हो रहा है, गले पे नागराज विराजमान है, काला कृपाला महाकाल काला गुणागार संसार पारक न तो हम तू सारा जो संसार से गौरव पशुपति त्रिपुरारी गंगाधर पशुपति त्रिपुरारी पशुपति त्रिपुरारी गंगाधर पशुपति त्रिपुरारी हर समय हर वक्त हर क्षण प्रजा का निरीक्षण करते थे कि प्रजा दुखी तो नहीं है। ये राजा का धर्म होता है मेरे भाई कि प्रजा को कष्ट ना मिले, प्रजा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदमय रहे। और जिस राजा के राज्य में प्रजा को यदि कष्ट होता है तो ऐसे राजा को स्वर्ग नहीं नरक का अधिकारी बताया गया है। जासु प्रजा प्रिय राज दुखारी सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट होता है ऐसे राजा को नरक का अधिकारी बताया गया है। अगर आप लोगों को यदि किसी के पद की प्राप्ति हो, कोई पद मिल जाए, आप राजा बन जाएं, तो ये सावधानी रखना कि हमारे राज्य काल में, राज्य पाठ में प्रजा को कष्ट ना हो, और नहीं तो सीधे डायरेक्ट प्रमोशन नरक का होता है। हाँ, कोई बैरियर नहीं आएंगे, डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो महाराज उग्रसेन जो थे वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। महाराज उग्रसेन की देवी का नाम, पत्नी का नाम पवन रेखा रखा गया था। देवी उग्रसेन, राजा उग्रसेन की पत्नी का क्या नाम था? पवन रेखा। बड़ी सुंदर, सुंदरता भी पवन रेखा के सामने ले जाती थी। कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर देवी पवन रेखा। एक दिन क्या हुआ, देवी पवन रेखा के मन में ऐसा लगा, मन में ऐसा विचार आया कि मुझे जंगल में, बाग में, बगीचे में टहलने के लिए जाना है। पहले राजाओं महाराजाओं की बगियां हुआ करती थी, बाग बगीचा लगाया जाता था, लगाते थे ना पहले के राजा महाराजा।
कुआं बावली खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, जलाशय का निर्माण किया करते थे, धर्मशाला बनवाया करते थे। ये यज्ञ के कार्य के पुण्य के, यज्ञ के पुण्य के बराबर ये फल मिलता है। जो जलाशय का निर्माण कराए, बाग लगाए, बगीचा लगाए, धर्मशाला बनवाए, यज्ञ करने के पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तो देवी पवन रेखा के मन में एक प्रादुर्भाव हुआ कि आज मुझे बाग में घूमने के लिए जाना चाहिए। तो अपनी 10-5 सखियों को बुलाती हैं, सहेलियों, दासियों को बुलाती हैं और देवी पवन रेखा बाग में विचरण करने के लिए चलती है महाराज। सखियों के साथ बाग में विचरण करके बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, बाग बहुत बड़ा था, क्या 2500 एकड़ जगह में वो बाग था महाराज उग्रसेन का। अब 25 एकड़ माने काफी लंबी जगह, चौड़ी जगह हो जाती है। तो वो बाग सघन वन थे, घनी जंगल थे, घनी वृक्ष थे, पौधे थे। जब बाग में घूमते घूमते अचानक सखियों का संग छूट गया, सहेलियों का साथ देवी पवन रेखा से अलग हो गया। अब देवी पवन रेखा अकेले घूम रही थी बाग में। अचानक देवी पवन रेखा क्या देखती हैं कि एक मनुष्य सामने दिखाई दिया बाग के अंदर। एक आदमी, पुरुष वर्ग का एक पुरुष दिखाई दिया। देवी पवन रेखा बड़ी क्रोधित थी, क्योंकि वो बाग का नियम था मेरे भाई बहन कि वो बाग में स्त्रियों के अलावा, मेरी माताओं बहनों के अलावा पुरुषों का प्रवेश निषेध था। वहां कोई मथुरा नगर का कोई पुरुष बाग में प्रवेश ही नहीं कर सकता था, ये नियम था। और अगर जो कर लिया उसे मृत्यु दंड दिया जाए, ये घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि वो पवन रेखा का बाग था। देवी पवन रेखा जब उस पुरुष को देखी है, मनुष्य को देखी है, तो क्रोधित हुई। वह मनुष्य धीरे धीरे आया, और वो मनुष्य कौन था? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये मनुष्य नहीं बल्कि एक दैत्य था, दानव जिसे कहते हैं। इसका नाम था दानव बलि। कल तो एक भक्त बलि की कथा आप लोग सुने थे, वो बलि नहीं है ये। लाला का नाम सुनते ही नंद बाबा आए और लाला का दर्शन करके सभी लोगों को बधाइयां देने लगे। नगर में उत्सव का दिलदौरा पेश किया गया। नगर के लोग दौड़ पड़े बाबा को 7 साल की उम्र में लाला की प्राप्ति हुई। अल्लाह की
भगवान का जन्मोत्सव है, हम लोग खड़े होकर के जश्न मनाएंगे, है ना।